आसानी से। घोस्ट राइडर की ये बात खूनी बाबा को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में आ जाता है। फिर वो भी पावर अप करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास भी बिजली निकलने लगती है और अब बाबा और खूनी बाबा दोनों इविल घोस्ट राइडर से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये देखकर घोस्ट राइडर अपने दोनों हाथों से बाबा और खूनी बाबा पे हमला करने लगता है, लेकिन वो दोनों इस हमले को शील्ड बना के रोक रहे होते हैं। तभी बाबा खूनी बाबा से कहती, लाल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी कमजोरी पता चल चुकी है। बाबा पूछते हैं कि बताओ कि वो कमजोरी क्या है। खूनी बाबा बताता है कि घोस्ट राइडर को हराने के लिए हेवन या हेल का हथियार लगेगा, यही उसकी कमजोरी है, वरना और कोई ऐसा हथियार नहीं जो घोस्ट राइडर को रोक पाए। ये सुनते ही बाबा बोलते हैं कि लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई हथियार ही नहीं है, तो अब हम घोस्ट राइडर को कैसे रोक पाएंगे। ये तो हमें बहुत ही जोरदार टक्कर दे रहा है और ज्यादा देर हम दोनों टिक नहीं पाएंगे। तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है एक हथियार जो कि मैंने हेल से ले आया था, वो भी जब मैं काली शक्तियाँ प्राप्त करने हेल में गया था तब, और अब मैं उसी हथियार का इस्तेमाल करके इस घोस्ट राइडर का काम तमाम कर दूंगा। अब तुम देखते जाओ। इतना बोलने के बाद खूनी बाबा वो हथियार अपने हाथों में प्रकट करता है और उसके बाद वो कूदकर दूसरी तरफ आ जाता है। ये देखकर घोस्ट राइडर आग मारना बंद कर देता है और खूनी बाबा को देखने लगता है। फिर खूनी बाबा बोलता है कि अब बहुत हुआ। घोस्ट देखकर घोस्ट राइडर आग मारना बंद कर देता है और खूनी बाबा को देखने लगता है। फिर खूनी बाबा बोलता है कि अब बहुत हुआ घोस्ट राइडर, तुम अब मुझसे चाहकर भी बच नहीं सकते, तो अब तैयार हो जाओ अपनी आखिरी गिनती गिनने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इतना बोल के खूनी बाबा वो हथियार घोस्ट राइडर की तरफ फेंक देता है, लेकिन अरे ये क्या, घोस्ट राइडर तो इस हमले से बड़ी आसानी से बच गया। और फिर घोस्ट राइडर खूनी बाबा के नाकाम हमले पर जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद घोस्ट राइडर कहता है, कोशिश अच्छी थी खूनी बाबा, लेकिन अफसोस ये किसी काम की नहीं रही, क्योंकि ये छोटे मोटे हमले से तुम मुझे छू भी नहीं सकते, तुम्हें मुझे हराने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। इतना बोल के घोस्ट राइडर खूनी बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है और उसके पास जाके उसको एक लात मारता है, जिसके कारण खूनी बाबा नीचे गिर जाता है। इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए घोस्ट राइडर अपने मुंह से खूनी बाबा पे आग मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे बाबा आ जाते हैं और वो शील्ड बना के उस आग को रोकने लगते हैं। तभी खूनी बाबा उठ जाता है और वो बाबा से बोलता है कि बहुत बढ़िया बाबा लंगोटी लाल, अच्छा हुआ जो तुम एकदम सही टाइम पे आ गए, नहीं तो अभी इसके आग की वजह से मेरा बाबा बिरयानी बनने ही वाला था। ये सुन के बाबा बोलता है कि खूनी बाबा आप ज्यादा बकवास मत करो और इसको रोकने में मेरी मदद करो, वरना बिरयानी तो अभी हम दोनों की एक साथ बन जाएगी, वो भी बिना तेल और मसाले के। फिर खूनी बाबा भी उठ जाता है और वो भी एक पावरफुल शील्ड बनाने लगता है, ताकि दोनों मिलकर घोस्ट राइडर की इतनी खतरनाक आग को रोक सके। और लगता है अब इस शील्ड को घोस्ट राइडर कभी भी तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन घोस्ट राइडर भी कम नहीं है। ये देखकर घोस्ट राइडर अपनी आग बढ़ाने लगता है और तभी कल्लू मामा को भी होश आने लगता है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो स्टॉर्म ब्रेकर को हवा में घुमाते हैं, जिसके कारण स्टॉर्म ब्रेकर में से बिजली निकलने लगती है। इसके बाद कल्लू मामा स्टॉर्म ब्रेकर को घोस्ट राइडर की तरफ करते हैं, जिसके कारण घोस्ट राइडर पे बिजली गिरने लगती है। लेकिन अरे ये क्या, इससे तो घोस्ट राइडर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा और वो अभी भी आग का हमला किए जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाबा की शील्ड तो टूट जाएगी। लेकिन तभी रॉड को भी होश आ जाता है और वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है, ये समझने के लिए कि यहाँ पे चल क्या है। और फिर वो सोचता है कि बाबा की मदद कैसे की जाए, लेकिन तभी उसकी नजर उस तलवार पे पड़ती है और वो भाग के उस तलवार की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही रॉड उस तलवार के पास पहुंचता है, वो उस तलवार को जमीन में से निकाल लेता है और फिर वो घोस्ट राइडर की तरफ मुड़ता है और भाग के उसके पास जाता है और मौके का फायदा उठा के वो उस तलवार को घोस्ट राइडर के अंदर घोंप देता है, जिसके कारण घोस्ट राइडर वहीं पे तड़पने लगता है। कुछ देर तड़पने के बाद घोस्ट राइडर की शक्तियां कम होने लगती है और वो थक हार के अपने घुटनों पे आ जाता है। लेकिन तभी जमीन में से लावा निकलने लगती है और कोई चीज जमीन से बाहर आती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी है। ये देख के गुल्ली बोलता है कि बाबा अब ये कौन है, ये देखने में कितना डरावना दिख रहा है, कहीं इसको भी घोस्ट कैसे लड़ेंगे। पहले ही घोस्ट राइडर इतना ताकतवर है और अब ये भी यहाँ आ गया। तभी वो डिमन बताता है कि वो नर्क का राजा है और वो बोलता है कि मैं नर्क की रानी की मौत का बदला लेने आया हूँ, मैं उस प्राणी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने नर्क की रानी से काली शक्तियाँ चुराई है। मैं आज उसको खत्म करके उसकी काली शक्तियाँ वापस लेने आया हूँ, तो बताओ वो कौन है जिसके पास काली शक्तियाँ हैं। तभी उसकी नजर घोस्ट राइडर पे जाती है और उसके अंदर से काली शक्तियाँ चमक रही होती है। ये देखकर वो नर्क का राजा बोलता है,
है कि घोस्ट राइडर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें धरती पे पापियों को सजा देने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। तुमने ही काली शक्तियाँ चुराई थी। अब मैं तुमसे सारी काली शक्तियाँ छीन के तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोल के नर्क के राजा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो घोस्ट राइडर के अंदर से सारी काली शक्तियां अपने अंदर लेने लगता है। और फिर देखते ही देखते वो सारी काली शक्तियां उस नर्क के राजा के अंदर समा जाती है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये देखकर खूनी बाबा समझ जाता है कि उसका यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा देर यहाँ रुका तो उसका मरना पक्का है। और फिर खूनी बाबा वहाँ पे एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल में चला जाता है और फिर वो पोर्टल गायब हो जाता है। और तभी घोस्ट राइडर अपने इंसानी रूप में आ जाता है। फिर राजा बोलता है कि चलो घोस्ट राइडर, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें काली शक्तियाँ चुराने की सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस ले रहा हूँ और अब तुम एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जियोगे। और तुम्हें तो पता ही उसके बाद इंसानों का नर्क में क्या हाल होता है। तभी घोस्ट राइडर बोलता है कि मैंने काली शक्तियाँ नहीं चुराई है, वो तो उस खूनी बाबा ने चुराई थी। मैं तो उससे लड़ने में बाबा लंगोट लाल की मदद कर रहा था। ये सुनते ही राजा बोलता है कि ये झूठ बोलना बंद करो घोस्ट राइडर और अपनी गलती मानो, क्योंकि इस गलत वो काली शक्तियाँ तो उस खूनी बाबा ने चुराई थी। घोस्ट राइडर तो हमारी मदद कर रहा था उससे लड़ने में, वो तो काली शक्तियाँ घोस्ट राइडर पे हावी हो गई, इसीलिए वो हमसे लड़ रहा था। ये सुनकर राजा कहता है कि तो फिर जिसने मेरी रानी को मारा और उसकी काली शक्तियाँ चुराई वो खूनी बाबा कहा गया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बाबा ने कहा कि वो तो भाग गया तुमको देखकर, लेकिन मुझे पता है वो फिर से आएगा। हम लोगों से बदला लेने के लिए कभी न कभी तो वो आएगा ही, तब तुम आ जाना और उसको सजा देना। राजा बोला ठीक है, तुम्हें जहाँ भी वो खूनी बाबा दिखाई दे तुम लोग मुझे बता देना, क्योंकि मुझे उससे अपना हिसाब बराबर करना है और मैं उसको इतनी बुरी तरह नमक मिर्ची और गर्म तेल में उबालूंगा कि वो भूल जाएगा कि उसका नाम खूनी बाबा है, क्योंकि उसके अंदर का सारा खून निकाल कर मैं पी जाऊंगा और फिर वो बन जाएगा सुखंडी हड्डी बाबा। तभी बुल्ली कहता है कि लेकिन राजा जी हम आपको बुलाएंगे कैसे? हम तो आपको जानते भी नहीं है और हम नर्क में तो आ भी नहीं सकते, तो अब आप ही कुछ बताओ जिससे आप हमारे बुलाते ही आ जाओ। ये सुनकर वो राजा वहाँ पे एक जादुई पत्थर प्रकट करता है और वो पत्थर हवा में उड़ने लगता है। और फिर वो राजा बोलता है कि तुम्हें जब भी मुझे बुलाना हो तो तुम इस जादुई पत्थर को इस्तेमाल करना और मैं वहाँ थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा और उस खूनी बाबा को मार के उसको अपने साथ ले जाऊंगा और फिर वो वहाँ से कभी वापस नहीं